शिष्य और गुरु का संबंध। भगवद गीता में शिष्य तथा गुरु के संबंध में बताया है कि अर्जुन स्वयं को श्री कृष्ण का शिष्य घोषित कर रहा है। क्यों कर रहा है, इस पर आगे पढ़ने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम अर्जुन ऐसा कब कह रहा है, अर्थात किस परिस्थिति में अर्जुन अपने को शिष्य घोषित कर रहा है। हम सभी जानते हैं वीर अर्जुन कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में अपने शत्रुओं के साथ संग्राम करने ही नहीं आया था, वरना शत्रुओं को परास्त कर विजय श्री प्राप्त करने आया था। युद्ध क्षेत्र में आने के पश्चात अर्जुन की दृष्टि बदल गई, उसे शत्रु स्वजन के रूप में दिखने लगे। तब उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया तथा रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्षुद्रम हृदय द्रौबल्यम त्यक्तोत्तिष्ठत परन्तप, अर्थात अर्जुन हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस पर अर्जुन ने ये कहा कि हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। हम ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। ये सर्वदा याद रखें कि जब किसी निर्णय करने से पहले उसका उत्तर मन दो प्रकार से देने लग जाए तब ये समझना चाहिए कि मन भ्रमित है, अर्थात मन दुविधा यानी द्विविधा अर्थात दो तरीके से। जब मन एक निर्णय कर स्थित ना हो सके तो ये समझना चाहिए कि मन संशयात्मक हो चुका है। अब अर्जुन ने देखा कि सबसे निकट श्री कृष्ण ही हैं, तो उन्हीं से अपने संशय का निवारण करना चाहिए। जिसके भीतर संशय उत्पन्न होता है वह शिष्य, और जो संशय को दूर कर देता है वह गुरु होता है। इस दृष्टि से अब हम शिष्य का विचार करेंगे। शिष्य वो है जो ये जान जाता है कि सारी गड़बड़ी मचाने वाला मन है, सारे शोक एवं दुखों का कारण मन होता है। मन हमेशा ये चाहता है कि सारी समस्याओं का कारण मैं नहीं, कोई दूसरा है। जो मन की इस चालाकी को समझ लेता है वही शिष्य कहलाता है, क्योंकि तभी वो अपने मन को नियंत्रित करने की सोचता है। मन सर्वदा आकांक्षाओं की ओर ले जाता है, आकांक्षाएं निराशा में ले जाती हैं, सत्य से दूर ले जाती हैं और संकल्प से संशय में डालती हैं। तर्कनिष्ठ व्यक्ति को किसी को अपने हृदय तक प्रविष्ट नहीं होने देता। वह खुद जानता नहीं, दूसरे से जानना भी नहीं चाहता, वो स्वयं ही डूबता उतराता रहता है। अर्जुन इससे ऊपर उठ चुका है। शिष्य तो वही है जो ये नहीं जानता कि अपने हृदय की वीणा कैसी बजाई जाए, पर वह दूसरे को अपने हृदय की वीणा का ताल छोड़ने के लिए आमंत्रित करता है। जिससे समय भाव का संगीत गूंज उठे वह ऐसे व्यक्ति को अवसर देता है कि जिसे पता कुछ ना हो, वो वैसे व्यक्ति के शरण में जाने को तत्पर हो जाता है। वो ऐसे व्यक्ति को अवसर देता है जिसे कुछ पता हो, वो जिसकी शरण में जाता वही गुरु कहलाता है। अर्जुन अब श्री कृष्ण की शरण में जाने को तैयार है। इस दृष्टि से अर्जुन के लिए श्री कृष्ण गुरु है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। अपनी आवाज को बदलना चाहते हो? ये मेरी असली आवाज है, लेकिन ये नहीं है। और मैं कुछ ऐसे भी बोल देता हूँ, ये आवाज तो बिल्कुल ही अलग लग रही है। AI से ये भी पॉसिबल है, तो इसके लिए the metavoice.xyz ये वाली वेबसाइट